Let's see this question. The question is given as the moment of inertia of uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I. For minimum moment of inertia, the ratio of L by R is given as under root x by 2. Find the value of x. यानी कि जो हम बात यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो मान लो कि ये हो गया हमारा एक सिलेंडर. और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी रेडियस हमने मान ली r और इसकी लेंथ हमने मान ली l. अब इस एक्सिस के अबाउट जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखती हूँ तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर बाय 12 प्लस, क्योंकि डिस्क है तो डिस्क का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एज अ डिस्क की बात करेंगे, हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं. तो सॉलिड सिलेंडर क्या हमारा कुछ ऐसे ही आएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास m r स्क्वायर बाय 4. तो हमें चाहिए कि हमें मिनिमम हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमाइज करना है. तो रेशियो ऑफ L बाय R कितना आ रहा है हमारे पास अंडर रूट x बाय 2. तो x की वैल्यू निकालनी है. तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे पास निकल कर आ गया ml स्क्वायर बाय 12. अब इसका रेडियस अगर हम चेंज कर देते हैं L के टर्म्स में तो mr स्क्वायर बाय 4. इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मेरे पास होगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया इंटू एल इसकी लेंथ. तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास V अपॉन में पाई एल. बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m बाय 4. आर स्क्वायर कितना है V बाय पाई एल. अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, लेंथ वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर हम रख देंगे. तो हमारे पास ये कितना आ रहा है m बाय 12 2l प्लस m v अपॉन में 4 पाई एल. 1 अपॉन एल का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 0. हमको इसको 0 के बराबर ही रखना है. अच्छा, यहाँ पे कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है. और ये इसका वॉल्यूम 1 बाय एल का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर ही होगा. तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने 0 के बराबर रख दिया. तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास m बाय 12 इंटू 2l इज इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगा एम वी अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर. एम वी अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर. तो हमें चाहिए यहाँ से किसका रेशियो चाहिए, हमें एल बाय आर का रेशियो चाहिए. तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है पहले वो कैंसिल कर देते हैं. m से m कैंसिल और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 6. तो ये l बाय 6 इज कमिंग आउट टू बी s. वॉल्यूम था हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 4 पाई एल स्क्वायर. एल से एल कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो हमारे पास एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 6 बाय 4 यानी कि 3 बाय 2. तो एल बाय आर कितना आ रहा है, एल बाय आर इज कमिंग आउट एज अंडर रूट 3 बाय 2. तो ये किसके बराबर है हमारे पास अंडर रूट एक्स बाय 2 के बराबर. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू इज कमिंग आउट एज 3. द वैल्यू ऑफ x इज 3. ठीक है.